तो देखो भाई, सबसे पहले ना अब जो हम करेंगे वो है जो लास्ट का एक क्वेश्चन बाकी रह रहा है 12.1 का। ठीक है, मैंने लास्ट क्लास में क्या है कि तुम्हें एक क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, मतलब कि वो था क्वेश्चन नंबर 4, 12.1 का क्वेश्चन नंबर मैंने 4 करवा दिया था। ठीक है, अब जो है 12.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो। देखो मैं तुम्हें क्या बताया था कि अगर किसी भी चैप्टर के अंदर, ठीक है, फॉर्मूले आते हैं तो हमें क्या है, फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना होता है और हमारा क्वेश्चन क्या सॉल्व हो जाता है। ठीक है, देखो तो मेरे पास ना इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, कह रहे कि जो हमारे पास है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखो कह रहे कि भाई जो नीचे जितने भी, भाई तुम्हारे पास एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है ना ये, ठीक है, कह रहे कि उसमें से ना जो सही वाला है उसको चुनो। ठीक है, उसका औचित्य दो, मतलब कि ये मान के चलो कि भाई उसका जस्टिफाई करो। ठीक है, आंसर का ना तरीका बताओ तुमने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, कह रहे कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उसके वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। उसने क्या बोल रखा है भाई कि जो वृत्त का जो परिमाप है, ठीक है, वो क्या है, उसके क्षेत्रफल के बराबर है। ये बोल रखा है ना उसने। देखो क्वेश्चन में उसने बोल रखा है, वो कह रहा है कि जो वृत्त का परिमाप है, ठीक है, वृत्त का जो परिमाप है वो क्या है, बराबर किसके, वृत्त के क्षेत्रफल के, वृत्त का क्षेत्रफल भाई इसके बराबर है। ठीक है, तो देखेंगे क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। भाई देखो इंग्लिश में कह रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है, कह रहा है कि भाई टिक करना है नीचे सही वाले में और अपने चॉइस को जस्टिफाई करो, मतलब कि बताओ तुमने इसी पे टिक क्यों लगाया। ठीक है, किसी और पे टिक क्यों नहीं लगाया। तो कह रहे कि एरिया ऑफ अ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल। ठीक है, हमारे पास क्या है कि जो एक एरिया ऑफ सर्कल, मतलब किसी सर्कल का जो एरिया है वो क्या कि इक्वल है किसके है, कह रहे कि देन द रेडियस ऑफ द, एक अच्छा स्टार्ट से कह रहे कि इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, कह रहे कि अगर एक किसी सर्कल का पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल, वो क्या है कि अगर बराबर है, फिर देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज, तो मतलब सर्कल है उसका रेडियस क्या होगा। समय बोल रखा है कि हमारे पास ना एक कोई सर्कल है, ठीक है, उसका रेडियस और मतलब कि उसका जो पेरीमीटर है वो और जो उसका एरिया है वो, ठीक है, दोनों के दोनों बराबर है। मतलब कि एक मेरे पास वृत्त का परिमाप और जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो क्या है, बराबर है। तो भाई इसमें हमें कुछ पता लग रहा है, कुछ बता रखा है उसने, कुछ नहीं बोला ना। जब भी ऐसा कुछ हो ना तुम क्या है इसका फॉर्मूला लगा दिया करो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है भाई, मतलब कि जो मेरे पास ना यहाँ पे क्या कह रहा है, वृत्त का परिमाप है, ठीक है, मतलब कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या करेंगे भाई, वृत्त का परिमाप बराबर वृत्त का क्षेत्रफल है। तो भाई इसका देखो, जब भी ना हमें कुछ पता नहीं चल रहा हो, कुछ भी पता नहीं लग रहा हो, तो मैं जो पता हो वो कर दो। हमें क्या पता है, इसका सिर्फ फॉर्मूला पता है, दोनों के सिर्फ फॉर्मूले तो पता है ना। ठीक है, तो क्या कर दो भाई, इसके फॉर्मूले लिख दो। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो देखो पहले मैंने तो दोनों तरफ से दोनों कट जाते हैं, पाई से पहले पाई कट जाएगा। ठीक है, और क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे बच रहा है 2r, यहाँ बच रहा है आर का स्क्वायर। भाई आर के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार आर लिखा हुआ है, यही बोल सकता हूं ना मैं। तो एक बार आर से एक बार आर कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 2 बराबर आर। तो आर कितना आ रहा है मेरे पास, 2। भाई ये आंसर है। देखो इस टाइप के तुम्हारे एमसीक्यू वगैरह एग्जाम में आएंगे। ठीक है, सुनो, जब ना तुम्हारे ये मान लो कि चैप्टर जब कवर हो जाएंगे ना, तो भाई ये मान के चलो तुम्हें ना हर एक चैप्टर के जितने एमसीक्यू बन सकते हैं, ठीक है, वो सारे क्या करवा दिए जाएंगे। ठीक है, ये बात का ध्यान रखे चलना। अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है हमें कि ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए ना, ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ इसमें आ जाए, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि अर्धवृत्त आ जाए, मतलब कि सेमी सर्कल का एरिया आ जाए, ऐसा पूछ सकता है। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, सेमी सर्कल लगाना है, मतलब कि उसका सेमी का मतलब क्या, अर्ध का मतलब आधा। ठीक है, इसका 1/2 कर दो। ठीक है, उसको सॉल्व करते जाओ, सॉल्व करते जाओ, जो आएगा लास्ट तक कर दो। ठीक है, ये चीजें देखनी है हमें, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें।
इसका नोट डाउन करो एक बार। तो भाई अब ना मैं हल्का सा रिवाइज करवा दे रहा हूँ, एक बार फॉर्मूले बता दे रहा हूँ क्या क्या थे क्या क्या नहीं थे, ठीक है। उसके बाद हम क्या आगे क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले जो हमारे पास बात है वो थी सेक्टर की, ठीक है। मतलब कि जो त्रिज्या खंड, ठीक है, जो त्रिज्या खंड है पहले हम उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का मतलब क्या है, मतलब सेक्टर का मतलब क्या होता है, ये मेरे पास सर्कल है, अगर इसकी त्रिज्या से, ठीक है, कोई सा भी एंगल बन के जितना भी हिस्सा है ना ये अंदर का, इस छोटे वाले को बोलेंगे माइनर सेक्टर, हिंदी में लघु त्रिज्या खंड, ठीक है। और जो ये बड़ा वाला हिस्सा जो है, ठीक है, इसका तो ये वाला एंगल बन जाएगा, ये वाला थीटा बनेगा ना, इसको बोल देंगे मेजर, ठीक है। मेजर सेक्टर है जिसको बोल देंगे हम दीर्घ त्रिज्या खंड, ठीक है। तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसका एरिया निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, देखो पहले तुम्हें वाले देखो क्या ध्यान रख के चलना है, जब भी थीटा आ गया ना पहले ये लिखना है थीटा अपॉन 360, ठीक है, इनटू में भाई एरिया निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास सेक्टर का त्रिज्या खंड का फॉर्मूला है। बताओ ये बात समझ में आ रही है, दोनों भाई फॉर्मूला है, अगर बड़े वाले का निकालना है तो बड़े वाले का थीटा यहां लगा दो, छोटे वाले का निकालना है छोटे वाले का थीटा यहां लगा दो, ठीक है। उसके बाद अगली बात हमारे पास है सेगमेंट की, ठीक है। क्या भाई हमारे पास सेगमेंट का वृत्तखंड, सुनो भाई, जो वृत्तखंड है ना उसका मतलब क्या होता है, ये सर्कल है मेरे पास, ठीक है, मैंने यहां से काट दिया, ठीक है। अब ना यहां से हमारे पास क्या है कि ये बना होता है हमेशा, ठीक है। ये जो है ना ट्रायंगल, ये मान लो कि ये मेरे पास O, ये है A और ये B, ठीक है, ये ट्रायंगल बना होता है। ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल OAB। भाई जब भी तुम करोगे ना उस टाइम तुम्हें ट्रायंगल बना हुआ दिखेगा जरूर, ठीक है। तुम्हें क्या ध्यान रख के चलना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर कि जैसे मान लो एक ये मेरे पास है, ठीक है, ये छोटा वाला, इसे बोल देंगे हम माइनर सेगमेंट, ठीक है। और ये जो बड़ा वाला है यहां से जो ये दिख रहा है पूरा यहां तक, इसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट, मतलब कि हिंदी में मेरे पास है लघु वृत्तखंड, और ये वाला है दीर्घ वृत्तखंड। बताओ भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मेरे पास क्या है कि एक माइनर है दूसरा है मेजर। अब भाई इसका ना मैं तुम्हें एरिया निकालना सिखा दे रहा हूं। सबसे पहले तुम निकालोगे इस वाले को, यहां से पूरा जो एरिया दिख रहा है ना, देखो जैसे मेरे पास ये है, ये बनाया मैंने, पहले इस पूरे को निकालोगे, ये तो निकालना आता है ना, ये कैसे निकालोगे, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है भाई, ये निकाल लोगे पहले। दूसरी चीज क्या समझ के चलनी है हमको, इसमें से अगर मैं ये ट्रायंगल माइनस कर दूं OAB, ठीक है, जो मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसमें से ट्रायंगल OAB अगर इसको माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरे पास क्या भाई आंसर नहीं आ जाएगा, ये वाला निकल के नहीं आ जाएगा। देखो ये पूरा क्या निकालता है, ये जो ना ये वाला हिस्सा ये निकालता है इसको, ये निकालता है इस वाले एरिया को, इस पूरे को निकालता है, ठीक है। अगर इस पूरे में से मैं सिर्फ इतना हिस्सा जो ऊपर का जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो सिर्फ ये नहीं बच जाएगा, ये वाला ऐसे ही तो होगा, और हमें ये तो निकालना है, इसी छोटे वाले को तो निकालना है ना हमें, ठीक है। तो इस तरीके से निकल के आ जाता है। एक तो तरीका ही है, तुम्हें बस पता होना चाहिए कौन सा ट्रायंगल है। अगर तुम्हें पता रहेगा ना कि भाई ऊपर वाला कौन सा ट्रायंगल है तो आराम से सॉल्व कर लो। लेकिन अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे डायरेक्ट ये निकालना है, अगर तुम्हें डायरेक्ट इसको निकालना है ना, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पाई थीटा अपॉन 360, ठीक है, माइनस साइन थीटा अपॉन 2 कॉस थीटा अपॉन 2
और इंटू में आर स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला लगा दो तुम्हारा फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो इसी वाले का फॉर्मूला आता है, देखो भाई छोटे वाले का तो निकालना बता दिया मैंने, ठीक है। बड़े वाले को कैसे निकालेंगे, अगर मान के चलो कि जो मेरे पास मेजर सेगमेंट है, दीर्घ वृत्तखंड है, भाई इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालने का तरीका वो भी सिंपल है। क्या करेंगे, पहले जो मेरे पास जो पूरा वृत्त है, जो पूरा सर्कल है, पहले उसका एरिया निकाल दो, ठीक है। उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो, अपने आप नहीं आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिया है सर्कल, ठीक है, ये सर्कल, ये मैंने वृत्त ले लिया। अगर मुझे निकालना है इस बड़े वाले का एरिया, इस पूरे बड़े वाले का एरिया निकालना, ठीक है, इसका एरिया निकालना है, तो अगर मैं सर्कल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से, मतलब कि अगर पाई आर स्क्वायर में से अगर मैं इसको छोटे वाले को माइनस कर दूं, ठीक है, तो मेरा आंसर नहीं आ जाएगा। अगर मैं पाई आर स्क्वायर में से इस छोटे वाले को माइनस कर दूं तो पूरा ऊपर कर नहीं आ जाएगा आराम से, ठीक है, वही तो चीज है। तो भाई इसमें क्या लगा देंगे, वही वाला लगा दो फॉर्मूला, ये पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और फिर आर का स्क्वायर, ठीक है। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये तो भाई सिंपल सी बातें मैंने पहले भी करवाई थी, ठीक है। एक बार ना और आगे देखो कि मेरे पास कौन कौन सी बातें हैं। या देखो अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भाई मेरे पास ये सर्कल है, ठीक है, तो भाई तुम्हें इसकी परिधि, जो इसका सरकमफेरेंस है, वो निकालना आता है, ठीक है। अगर मैं इसकी परिधि की बात कर दूं, ठीक है, और भाई लिखवा रखा क्यों छापे जा रहे हो बिना बात कर, जो इसकी परिधि है, ठीक है, जो सरकमफेरेंस है, अगर देखो ये तो निकालना आता होगा, क्या होता है इसका फॉर्मूला हमारे पास, इसका होता है बस 2 पाई आर, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि भाई यहां से ना ये मेरे पास एंगल बना हुआ है ये वाला, बस तुम इतना निकाल दो, पूरा मत निकालो, सिर्फ इतना बता दो कितना होगा, ठीक है। तो इस चीज को निकालने के लिए क्या करेंगे, वही थीटा अपॉन 360, ठीक है, और इनटू में 2 पाई आर। ये तुम्हें बात समझ में आ रही, जब भी कोई हम थीटा के वाली बात आ जाएगी ना, तो हम बस आगे क्या है ये वाला थीटा लगा देंगे और बाकी पूरा वही सेम फॉर्मूला लगता है। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, बस इस वाले ये नया फॉर्मूला है, इसे लिख लो, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो अंदर का निकालना होगा, अंदर वाला थीटा, बाहर का निकालना होगा, मतलब कि यहां से यहां का निकालना होगा, तो यहाँ जो बाहर थीटा है वो, ठीक है, बस इस फॉर्मूले को लिख लो और बाकी सारे करवा रखे मैंने, ठीक है, नोट डाउन करो उसे। देखो भाई हमारे पास ना जो नेक्स्ट है वो है एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, ठीक है। देखो पहले एग्जाम्पल नंबर दूसरा करवाऊंगा, उसके बाद हम आएंगे एक्सरसाइज पे, फिर ना कुछ कुछ तुम्हें पहले बातें समझा दूंगा, ठीक है, उसके बाद ना हम इन चीजों पे आ जाएंगे, ठीक है, जो हमारे पास बात है। देखो कह रहे कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। भाई फिगर देख लो यहाँ पे जो हमारे पास है कि जो आकृति हमारे पास क्या है, वैसे पता बना नहीं देखा उसने, ठीक है, हमें खुद बनाना है। एग्जाम्पल नंबर दूसरा है, उसने क्या है कि मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है, उसके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दो, ठीक है। उसने कितना बता रखा इसका थीटा, 30 डिग्री बता रखी है उसने, ठीक है, 30 डिग्री बता रखी है, तो कह रहे कि इसका एरिया निकाल दो। कह रहे कि साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात। देखो एक तो पहले इसका निकालना है, फिर बोला ना उसने कि दीर्घ त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई उसने ना स्पेशली बोल रखा है पाई की वैल्यू तुम्हें 3.14 लेके चलनी है, ठीक है। अगर तुम इसके अलावा कुछ और लेते हो तुम्हारा आंसर गलत आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब सुनो, तो मेरे पास क्या है कि इसमें देखो भाई इंग्लिश में क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 4 सेंटीमीटर। भाई इसका उसने जो रेडियस है वो कितना बता रखा है, 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां कितना है 4 सेंटीमीटर है, उसने रेडियस में पहले से बता रखा है, ठीक है, जो त्रिज्या है पहले से बता रखी है। कह रही एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री, उसने एंगल बता रखा है 30 डिग्री है, ठीक है, थीटा की जो वैल्यू उसने बता रखी है, थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद ना कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, ठीक है, जो मेजर सेक्टर है उसका भी एरिया निकालना। भाई देखो अगर अंदर का 30 है, बाहर कितना होगा, 360 में से 30 माइनस कर दो, 330 आ जाएगा, ऐसे आएगा ना, ठीक है। देखो पूरा 360 का होता है, एक जो सर्कल है मेरे पास
जैसे मान लो ऐसा पूरा है, ठीक है, ये जो होता है पूरा पूरा, ये पूरा मेरे पास होता है 360, पूरा कितने का होता है भाई हमारे पास 360 का पूरा होता है, ठीक है। 360 में से अगर ये मेरे पास 30 डिग्री का है तो भाई ये कितने का होगा 330 का नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज है, तो हमें क्या करना है, पहले देखो सबसे पहले निकालना है छोटे वाले का एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। हमारे पास क्या है कि भाई लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। भाई जो हमारे पास लघु त्रिज्या खंड है, हमें क्या पहले उसका क्षेत्रफल निकालना है। भाई कैसे निकालेंगे, ठीक है। जो लघु त्रिज्या खंड है, साइलेंट कर लो उसे, ठीक है। जो लघु त्रिज्या खंड है तो ये फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर, ऐसा ही होगा भाई। देखो क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन में 360, ऐसा ही है ना। पाई की वैल्यू लेनी है 3.14 और आर कितना है 4 का स्क्वायर है ना, तो भाई 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुने में 4 नहीं होगा, यही तो होता है 4 का स्क्वायर का मतलब। सुनो पहले हटाऊंगा यहां से पॉइंट, पॉइंट के हटाता ही नीचे आएगा 1, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 0 लगा दो, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, हमेशा ऐसे ही करना होता है। जब भी तुम्हें पॉइंट दिख जाए ना, पॉइंट को हटाते हैं, पॉइंट हटाते ही नीचे 1 आ जाता है, जितने नंबर हो उतने नीचे 0 लगा दिया करो, ठीक है। अब सुनो, तो अब ना मेरे पास जो पहले बच रहा है उसको लिख दो, ठीक है। ऐसा बच रहा है ना 3 अपॉन 360 और इंटू में 314 अपॉन में 100 इंटू में 4 इंटू में 4, ठीक है। इस तरीके से अब हम यहाँ पे काटना शुरू करते हैं, 0 से 0, ठीक है। तो 3 से 12 बार में कटेगा, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। ये काटना तो आ रहा है, देखो 3 के पहाड़े में 3 एक बार में आता है और 36 कितने बार में 12 बार में आता है, ठीक है। तो अब देखो और कैसे कट रहा है, 1 नंबर ऊपर होना चाहिए, 1 नंबर नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 12 है, 4 के पहाड़े में 4 एकम और 4 तिया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्या बच रहा है मेरे पास, देखो 3 है और यहाँ पे 100 है, ठीक है। देखो अब ना देखते हैं और क्या क्या है मेरे पास। देखो जो हमारे पास ना यहाँ पे देख लो एक बार, यहाँ पे क्या क्या बच रहा है मेरे पास। पहला है 314 है, ठीक है, और इंटू में 4, और भाई 1 को तो देखेंगे नहीं। अब नीचे क्या बचा है मेरे पास 3 इंटू में 100 बच रहा है, ठीक है। अब सुनो, तो मैं क्या करता हूँ, देखो एक तो ना मैं इसका ना सिंपल सा ऐसे भी आंसर लिख सकता हूँ, मतलब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दूं, देखिए 314 और इंटू में 4, 4 16 का 6, हाथ से लग गया 1, और उसके बाद है 4 एकम 4 और 1 5 4 3 12, 1256, मतलब ऐसा 1256 और अपॉन में 300। भाई ऐसा भी आंसर लिख सकता हूं, मतलब एग्जाम में ऐसा ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात का समझ ली, अगर हमें बुक से आंसर मैच करना है, अगर हमें क्या है कि पूरा का पूरा पॉइंट में लेके आना है, क्या करेंगे इसका, वो देखो 12.156 है ना। सबसे पहले सिंपल सी चीज, जो मेरे पास ना इस वाले को मैं उठा के चल रहा हूं अलग से, ठीक है। मेरे पास क्या है, देखो 314 है, ठीक है। क्या मेरे पास 314 है, 314 और इंटू में 4, इंटू में है 4 और अपॉन में 3 इंटू में 100, ठीक है। भाई इस नंबर को ना देखो, पहले मैं पूरे को क्या करता हूं, गुना करता हूं। मैंने गुना करके कितना आया था 1256 आ रखा है, ऐसा आ रखा है ना। पहले तो पॉइंट वाला डिवाइड आता है या नहीं आता है, ऐसा कर दो। अगर मैं 314 इसको पहले मैं देखो भाई, मैं अगर 3 से इसको काटती हूं तो कट तो नहीं रहा, मैं इसको डिवाइड करता हूं सिंपल, ठीक है। या फिर पूरे के पूरे को डिवाइड कर देता हूं। देखो ऊपर वाला मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 1256 आ रहा है ना, तो क्या करूंगा 1256 को डिवाइड कर दो पहले 3 से, ठीक है। तो मेरे पास कितना कितने बार में जाएगा, 4 बार में आ रहा है, ठीक है। 4 3 12, ठीक है। भाई हमारे पास अगला क्या आ रहा है, 3 से करूंगा तो कितने बार में आएगा, 1 बार में, 3 एकम 3 बच रहा है 2, यहाँ पे देखो 5 आया ना पहले, उसमें से 3 चला गया, बच गया 2, आया नीचे 6, ठीक है। कितने बार में आएगा, 3 6 3 7 21 3 8 24, 3 8 आ रहा है 24, कितना बच गया, फिर 2 बच रहा है। पॉइंट लगा दो यहाँ पे 0 लगा, 3 6 18, भाई इतना कुछ आएगा ना, ठीक है। ऊपर क्या आ रहा है मेरे पास 4
18.6 और नीचे 100 का 100 तो बच रहा है अभी, ऐसा हो रहा है ना भाई। ध्यान रखना 100 को तुम्हें ना एंड तक लेके जाना है, जो 100 है ना उसे कहा है एंड तक लेके जाओ। इसका मैं तुम्हें फायदा बताता हूं होता क्या है। 2 0 है ना, काट दो 2 0, पॉइंट यहां पे आ जाएगा 2 नंबर के बाद, पॉइंट यहां पे था ना, पॉइंट 2 के आगे आ जाएगा, तो 4186 सेंटीमीटर में था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। ठीक है 4186, ठीक है वही हमारे पास 419 है। देखो भाई अगर एग्जैक्ट बुक का आंसर मैच करना ना क्या करेंगे, देखो 4186 है ये आंसर आ रहा ना, करना क्या है हमें भाई, देखो 4186 है। देखो जब भी ना ये जो तीसरा नंबर 5 या 5 से बड़ा होता है, क्या बताया मैंने भाई, पहले भी सिखाया हुआ मैंने सबको, जिसने स्टार्टिंग में बेसिक क्लास ली होगी, 5 हो या 5 से बड़ा, ठीक है। ऐसा होता है ना, क्या करते हैं इस वाले को रफ करके आगे वाले नंबर को 1 बढ़ा देते हैं, बस में आ रही है। इसको पूरा खत्म कर दो, आगे वाले को 1 बढ़ा, तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा बुक से डिट्टो मैच हो रहा है आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर है, समझ में क्या नहीं आया? ये तीसरा पॉइंट के बाद तीसरा नंबर अगर 5 हो या 5 से बड़ा हो, ठीक है, उसको मिटा के अगला नंबर 1 बढ़ा दिया करो। ठीक है, ये चीज है, यहाँ ना थोड़ा वही बेस की दिक्कत आ जाती है। ठीक है, वैसे नोट डाउन करो। अच्छा सुनो, इसका दूसरा भी करवाता हूं, जो इसका दूसरा पार्ट है, जो मतलब कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है, मतलब कि जो मेरे पास है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। भाई सुनो कैसे निकालेंगे इस वाले को। एक तो है कि भाई मैं इतनी बड़ी पागलपंती दोबारा से करूं, ठीक है। दूसरा तरीका बताता हूं क्या है। अगर मैं ऐसा कर दूं, मेरे पास सर्कल है ये, ठीक है, मुझे इतना तो इस वाले का तो पता लग गया भाई, इस वाले का तो पता है मुझे, ठीक है, इस वाले का मेरे को पता है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि सिर्फ पूरे सर्कल का एरिया में से, ठीक है, जो वृत्त का जो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर सिर्फ इतने वाले को मैं माइनस कर दूं तो इस पूरे का नहीं आ जाएगा। बात समझ आ रही है? देखो मेरे पास पूरा, पहले पूरा सर्कल का एरिया निकाल दूंगा किससे, पाई आर स्क्वायर से। पाई आर स्क्वायर से मैं पहले पूरे का एरिया निकाल दूंगा, ठीक है। उसमें से अगर ये जो मेरे पास छोटा वाला है, ठीक है, मतलब कि जो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, मतलब कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, जो हमारे पास लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, अगर मैं माइनस कर देता हूं तो बताओ ये पूरा बाहर वाला नहीं आ जाएगा। अगर पूरे सर्कल में से मैं भाई इसको काटूं और हटा दूं तो सिर्फ ये तो बचेगा अब, ठीक है। तो इसको इस तरीके से कर देते हैं, ठीक है। पहले जो मेरे पास है ना उसका निकाल देते हैं, पहले पूरे सर्कल का निकालते हैं। तो पाई आर स्क्वायर है ना, ठीक है, तो भाई पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, ठीक है। फिर जाके आर का स्क्वायर कितना है, 4 गुने में 4 आ जाएगा। इसमें से माइनस क्या कर देंगे, 4.19 भाई ये तो करना पड़ेगा, बात में आ रही है। तो अच्छा ये बताओ, पहले हम इसमें से माइनस करेंगे या पहले मल्टीप्लाई करेंगे? क्यों करते हैं पता है, हमारे पास एक रूल है बोर्ड मास, BODMAS। भाई इसका मतलब पहले ब्रैकेट होता है ना, ये जो पहले इसको सॉल्व करना होता है, मतलब ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। पहले ब्रैकेट सॉल्व कर दो पूरा पूरा, फिर करते हैं D से डिवाइड, M से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर करते हैं एडिशन, लास्ट में करते हैं सबट्रैक्शन, ठीक है। तो देखो मेरे पास ब्रैकेट तो कोई नहीं है, छोड़ दो, डिवाइड है कहीं नहीं, छोड़ दो, मल्टीप्लाई है, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाई पहले, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बात समझ में आ रही है? ये थोड़ा रूल ना ध्यान रख के चलना। अब सुनो, तो क्या है मेरे पास, इसको पहले मल्टीप्लाई करो, 16 है तो 3.14 इंटू में 16 माइनस 4.19 है, ठीक है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करो 16 से, मतलब कि 3.14 है, इसको 16 से मल्टीप्लाई करो भाई एक बार। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो 3.14 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं अगर 16 से, तो कितना आ रहा है भाई, 50.24 आ रहा है, ठीक है, मतलब कि 50.24 आ रहा है, ठीक है भाई। इसमें दिख जाए, दिखेगा, दिख तो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 50.24 आ रहा है।
तो देखो अब क्या है, जो मेरे पास 50.24 है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इसको 50.24 माइनस कर दूं 4.19, ठीक है भाई। देखो मैंने ना पॉइंट वाला मल्टीप्लाई करना पहले सिखा रखा सबको, ठीक है, तो वो ध्यान रखे चलो। अब ना 50.24 में से माइनस करेंगे 4.19, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, इसमें से क्या माइनस करना है 4.19। भाई देखो जब भी पॉइंट वाला माइनस करते हैं ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख दिया करो, फिर माइनस किया करो। देखो 14 में से 9 गया, कितना बच जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद है 1 में से 1 गया तो 0 पॉइंट, यहाँ पर कितना मेरे पास 9 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 10 में से मेरे पास जो है 4 जाएगा तो बचेगा 5, यहाँ पे कितना 4, तो 45.05, ठीक है। अच्छा 6 आ रहे हैं यहाँ पे, अच्छा 10 में 4 गया तो 6, तो 46.05, 46.05, ठीक है भाई। ये क्या हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें एक बार आंसर मैच करना, 46.1 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई समझो, हम ना एग्जैक्ट आंसर कैसे मैच करेंगे बुक से, 46.05 है, ठीक है, मेरे पास क्या है 46.05 है। तो भाई अगर हमारे पास 46.05 है, मैंने क्या बताया था, अगर कोई सा भी जो अगला नंबर है, ठीक है, वो 5 है या 5 से बड़ा है, ठीक है, जो मेरे पास क्या है कि 5 है या फिर 5 से बड़ा है, तो उस टाइम क्या करेंगे, देखो अगर 46.05 है, ये 5 है या फिर 5 से बड़ा, तो क्या करते हैं 5 हो या 5 से बड़ा हो तो इस नंबर को मिटा के अगला 1 बना देते हैं, ठीक है। तो 0 के बाद क्या आएगा 1, तो 46.1, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ रहा है। बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है।